सिर्फ अनअफ्रोज स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि शमा जुनेजो का मामला अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह ताला हमें ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म देता है। सोशल मीडिया पे पगड़ियां उछालने के बजाय एक खातून की इज्जत और तकरीम को मलहूज़े खातिर रखे मुफ्ती मुनीबुर रहमान। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को क्या हो गया? उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए था कि क्या वाकई आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर एक फतवे का इल्ज़ाम लगाया गया इमरान रियाज ख़ान की तरफ से प्लस हारून रशीद की तरफ से, जो कि समझ लीजिए एक एंकर या फिर सहाफ़ी बना हुआ है, और उन्होंने उनकी पोस्टें भी आपके सामने लगा देते हैं। इमरान रियाज की वीडियो का भी आप उसको तलाश करके देख भी सकते हैं, या शुरू में आपने उसका कुछ पार्ट देख ही लिया। और प्लस जब ये बात हारून रशीद की तरफ गई कि हारून रशीद ने ट्वीट के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने शमा जुनेजो के हवाले से कोई बात ऐसी लिखी है कि ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए, इस तरह की बात, तो उसके फौरी जवाब के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपना ऑफिशियल 29 दिसंबर 2025 को ट्विटर और फेसबुक के ऑफिशियल अकाउंटों से फतवा निकाला कि आप लोग इस तरीके से मेरे पे इल्ज़ाम ना लगाएं, और आपको इसकी हकीकत पहले मालूम कर लेनी चाहिए थी कि किसी की भी झूठी बात या तस्वीर मंसूब करके इस तरह तबसरे करना शुरफा और वज़ादार लोगों का काम नहीं है। और आगे उन्होंने समझ लीजिए बाकायदा कुरान पाक की फासिकों से जो ख़बर मिलने वाली बात है उसकी भी समझ लीजिए एक रेफरेंस के तौर पे पेश करके उन्होंने अपनी इस बात की या फिर जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है उनकी तस्वीर के साथ उसकी वाज़ेह तौर पे तरदीद कर दी। दरअसल पीटीआई के जितने भी कीबोर्ड मुजाहिदीन हैं उन्होंने कल से ये एक तमाशा लगाया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कोई ऐसी बात की, ऐसा हालांकि कोई भी नई चीज़ आई उनकी तरफ से, बल्कि उनकी तरफ से फौरी इस मामले की तरदीद आ गई। और उन्होंने उस औरत को इतना भी ना बेहतर समझा कि उसका नाम लेके ही उसका अब इस मामले का रद्द करते, बल्कि जहाँ पे हारून रशीद ने ये इल्ज़ाम लगाया उसी ट्विटर के नीचे ही उन्होंने उसका भी अपना मौक़िफ़ भी फौरी वाज़ेह तौर पे पेश भी कर दिया कि जो जो इल्ज़ामात मेरे पे लगते हैं वो सारे, चाहे रूअत हिलाल कमेटी से पैसे लेने वाला या कोई भी, या हुकूमती मुल्ला होने वाला, सब चीज़ों का उन्होंने उसके अंदर रद्द पेश कर दिया। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक ऐसा ज़माना आ गया है, फेक न्यूज़ का ज़माना है, और लोग ये नहीं देख रहे कि उनके अपने लीडर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं। यानी आप ये देखिए जमात इस्लामी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही पीटीआई कि उनकी तरफ से अभी तक ट्वीट क्यों नहीं आया। तो भाई आप बताएं, इमरान ख़ान जो हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर फौरी ट्वीट करवा देता है अपने ऑफिशियल अकाउंट से, क्या वहाँ से कोई ऐसी तरदीदी बयान की झलक भी आपने देखी कि वो कह दे कि जनाब इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते और ना ही हमारा शमा जुनेजो के मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक़ है, और हम उसकी जो है वो हर लिहाज से तरदीद करते हैं? आपको कोई ऐसा ट्वीट उनकी तरफ से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग खुद ट्रंप के समझ लीजिए तलवे चाटने वाली कौम है। तो बहरहाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर ये वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम था जिसकी उन्होंने तरदीद की, और अब इमरान रियाज जैसे झूठे लोग, वैसे वो कई जगहों पे सच भी बोलता रहा है लेकिन यहाँ पे उसने बहुत सख्त झूठ बोला है, उसको भी, और जितने भी पीटीआई के लोग हैं या फिर अवाम में से भी लोगों ने जहालत में इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाया, तो उन सब को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया। और मैं आखिर में आपको ये भी बात बता दूँ, मेरी अपनी कई वीडियोज़ आपको जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद के हवाले से मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि उनके ऊपर झूठ बोला जा रहा है तो इस वजह से हमने इस मामले की तरदीद के अंदर ये वीडियो बनाई। और प्लस पिछले दिनों यही मामला मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ भी किया जा रहा था कि उनकी भी तस्वीर लगा के तो यही मामला करने की कोशिश की गई, उनके नाम से कोई झूठ को वायरल किया जा रहा था मुख्तलिफ अमेरिका के हवाले से या फिर आपके जो भी हुकूमत के हवाले से या हुकूमती मुल्ला होने के हवाले से या हुकूमत की सपोर्ट होने के हवाले से। तो उन्होंने फिर उस मामले की भी तरदीद की। तो इसलिए इस वक्त तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो इंडिया के मीडिया की तरह ना बने और अपनी मर्ज़ी से किसी के ऊपर भी झूठ बांधना ऐसा ना करें, अल्लाह ताला से डरें। कोई भी फासिक अगर आपके पास कोई ख़बर लेके आता है तो ये कुरान पाक का हुक्म है आपको कि आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, बग़ैर वेरिफिकेशन के, बग़ैर किसी की वीडियो सबूत के और उसकी अपने मौक़िफ़ के, उसके अपने ऑफिशियल अकाउंट के
اوپر اگر کوئی تصدیق آتی ہے یا تردید آتی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز آگے مت پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اس معاملے کے اندر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔